नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी एक न्यूज आ रही थी और ये आपने भी अब तक पढ़ी होगी कि शिक्षा विभाग ने नहीं दिया जवाब तो निर्वाचन विभाग ने लौटाई रीट की फाइल, बेरोजगारों को करना पड़ेगा इंतजार। तो ये जो न्यूज आई है इसके बाद में काफी विद्यार्थी इस चीज से परेशान हो रहे हैं कि सर ये परीक्षा जो है कब तक होगी, हम वैसे ही कब से इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूज आपने पढ़ी ये सही है। इसमें कोई ऐसा है नहीं कि ये गलत हो, या न्यूज तो सही है। तो फिर इस हिसाब से आपका जो पेपर है वो रीट का कब तक हो सकता है। तो उसकी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद में कम से कम 3 महीने का जो समय मिलता है बीच में, ये तो आपको मिलेगा। जब भी वैकेंसी आएगी उसके बाद में 90 दिन का कम से कम आपको समय मिलेगा इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अब ये वैकेंसी कब आएगी उसके हिसाब से देखते हुए अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट में ये पेपर आपका हो सकता है। और इस पेपर के लिए एक दिन चाहिए, तो वो दिन कभी भी निकाला जा सकता है, चाहे अप्रैल लास्ट हो या मई के प्रारंभ में। तो अब ये तो है कि कब तक आपकी ये भर्ती परीक्षा हो सकती है। एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, वैकेंसी तो आपकी नेक्स्ट मंथ आ सकती है। तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एग्जाम आपका यहां तक संभव है। अब दूसरी बात ये है, जो मैं आपको जिस चीज को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्या 90 दिन के अंदर तैयारी हो सकती है। हालांकि हम भी आपको बताएंगे कि 90 दिन में कैसे जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, लेकिन नए सिरे से सिर्फ 90 दिन के अंदर तैयारी, तो उसके लिए ये है कि आपके पहले से जो तैयारी चल रही है उसको आप और स्ट्रांग बनाएं और मजबूत करें। आप भी जानते हैं कि 10-12 लाख विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में बैठते हैं रीट में, और सीट जो है वो आपकी 31,000 है। तो 10-12 लाख विद्यार्थियों में से कम 8-9 लाख तो एग्जाम देंगे, और उसमें बहुत से विद्यार्थी हैं जो बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी आपने अब तक पढ़ा है, जैसे आरबीएससी की किताबें हैं वो सब आपने पढ़ी है, और उनको पढ़ें, उनका रिवीजन करें। एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड, ये सब पढ़ने के बाद कोई भी एक गाइड उसको अच्छे से पढ़ें। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, वो अगर आपने पढ़ लिया है, और अगर नहीं पढ़ा है तो और अच्छे से पढ़ें उसको, समझ समझ के। पढ़ लिया है तो पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करें, शिक्षण विधियां हैं उनको मजबूत करें, जीके है उसको और स्ट्रॉन्ग करें। तो ये जो समय है इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना है, क्योंकि एग्जाम होने को तो एक दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उस दिन जो भी गलतियां रहे फिर बाहर आकर के आपको लगे कि ये गलतियां मैंने एग्जाम में नहीं की होती तो मेरा आज मैं उस लिस्ट में होता। क्योंकि एग्जाम होने में तो एक दिन लगेगा, 3 घंटे का समय है, ये पेपर तो हो गया। लेकिन फिर वही है कि नई वैकेंसी के लिए इंतजार करने में बहुत लंबा समय लगता है, और सिलेक्शन नहीं भी होता है, क्योंकि सीट तो 31,000 है, तो सीटें फिल भी 31,000 ही होगी। अब जिसका नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से यही किताबें पढ़नी पड़ेगी। उस वक्त भी मैं यही कहूंगा कि ये सब किताबें पढ़ो, इस तरीके से जो आपको अब तक बताते आ रहे हैं वही चीजें सेम बतानी है। वही आरबीएससी किताबें पहले पढ़ो जिनके एसएसटी वाले हैं, जीके हैं। यही बाल विकास की किताबें होंगी, यही आपके नोट्स होंगे। तो वही चीजें आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी, और जब वो पढ़नी ही है तो उसको इसी बार के अंदर पूरी एनर्जी जो है वो आपको इस एग्जाम में लगा देनी चाहिए। क्योंकि जोश और उत्साह वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। एक बार के लिए ठीक है, जोश और उत्साह आ गया, किसी ने मान लो अगर आपको मोटिवेट कर दिया, आप में जोश आ गया 1 दिन 2 दिन 5 दिन, लेकिन फिर जैसे जैसे समय निकलता जाता, पिछली वैकेंसी 2018 में पेपर हुआ था, ये फरवरी के आसपास, अब ये 2019 भी चला गया, 2020 भी जा रहा है, 21 में आपका पेपर है। और उसके बाद में फिर आप सोचो कि नई वैकेंसी कब आएगी, तो 22 23 24, तो क्या 24 से पहले कोई नई वैकेंसी क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि मतलब 4-5 साल और आगे बढ़ाना उसको। तो रीट का आप एग्जाम इस बार अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ऐसी करो कि दोबारा आपको रीट का एग्जाम नहीं देना पड़े। इस चीज के साथ में तैयारी करो। निखार का समय है आपका ये। आपकी जो तैयारी है उसमें आपको निखार लेकर के आना है। जैसे अपने कोई मकान बनाते हैं, मकान
बनाने में भी बहुत समय लगता है। अब आपका मकान अगर बन चुका है तो उस मकान को सुंदर बनाने का काम करना है, शाइनिंग, कि वो देखने में बहुत सुंदर लगे। जैसे रंग, ये पूरा घर इस तरह से सुंदर सजाना, तो वो आपका जो है वो इस समय निखार का समय है। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो आप उसको और मजबूत करने का काम करें। और आपको जो समय मिला है तो इसमें कोई निराश होने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये 2020 भी जा ही रहा है, आपकी आंखों के सामने निकल रहा है 2020। अभी आप देख लीजिए कि कितना फास्ट निकला होगा। तो जब 2020 का पूरा साल ऐसे निकल रहा है तो ये 4-5 महीने भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी निकल जाएंगे आपके, और बहुत फास्ट निकलेंगे। और एक बार वैकेंसी आ गई उसके बाद में देखिएगा फिर वो माइनस में समय निकलना शुरू होता है। और उस समय एक एक्स्ट्रा चीज होती है आपके माइंड पे, वो है दबाव, कि मुझे ये सिलेबस मेरा कंप्लीट करना है, ये मेरा टॉपिक ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। अभी आपको हो सकता है टॉपिक ना दिख रहे हो कि आपके कौन से रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आने के बाद में और जब दिन बहुत कम रहेंगे परीक्षा के, तब आपको वो जो टॉपिक है वो दिखना भी शुरू हो जाएंगे कि मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा ये भी रह गया, इसमें ये भी रह गया। तो अपनी तैयारी है उसको मजबूत करने का काम करें, उसको स्ट्रांग बनाए। इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने वीडियो इसलिए बनाया, देखिए एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, मेरा कोई इसका बनाने का उद्देश्य वीडियो था भी नहीं। ये आप जानते हैं, ये भी आप इतना है कि अप्रैल मई से पहले अब जिस तरह से ये चीजें हो रही है तो ये 4-5 महीने कोई बड़ी बात नहीं है निकलना। लेकिन आपकी जो तैयारी है वो बड़ी बात है कि वो आप अभी कैसे कर रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता। इस बार आपको जो ये अवसर मिल रहा है, चाहे लाइफ में कोई भी इंसान हो, हर बार वो अवसर, देखिए मैं आपको एक छोटी, ये हालांकि चीजें है तो कोई आ, देखने में लगता है कि ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। किसी भी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है उसमें परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार आपको लगता होगा कि जैसे मैंने बहुत मेहनत की तो मेरा सिलेक्शन हो गया। आपका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनके साथ में परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभी घर पे जो पिताजी हैं उन्होंने सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है, आपको कहीं आना जाना की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली में कोई भी काम हो गया, आपको कहीं इधर उधर आने जाने की अभी जरूरत नहीं, आप बिल्कुल घर से फ्री हो और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। यह भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप पर कोई किसी की जिम्मेदारी या कोई भी आपका घर का काम नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां बनती है, ये जीवन में सबको नहीं मिलती, और कई बार वो परिस्थितियां नहीं रहती जो पहले थी। मैंने बहुत चीजें देखी है ये। आज आपको जो अवसर मिला है उसका भरपूर फायदा उठाइए। हो सकता है भविष्य में ये इतना अवसर आपको नहीं मिले, घर की जो जिम्मेदारियां आप पर आ जाए, आपको चीजें संभालनी पड़े, आप चाह करके भी अपना समय नहीं दे पाओ अब तैयारी के लिए। तो ये चीजें, आप जो आज आपको मिला है उस आज का लाभ उठाइए भविष्य के लिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज आप जितनी मेहनत करेंगे, आज आप जहां अपना समय लगाएंगे, वही चीज आपको मिलने वाली है। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि हर गलती अपनी कीमत वसूलती है। ये मैं बहुत बार बोलता हूं, ये कहता भी हूं आपको, चाहे गलती जानबूझ के की गई हो और चाहे अनजाने में हो, कहीं भी किसी भी इंसान से कोई भी गलती होती है तो वो गलती अपनी कीमत जरूर वसूलती है, चाहे वो कहीं भी वसूले और किसी भी रूप में वसूले, और कब भविष्य में वसूले। तो कोई आपकी ऐसी मिस्टेक अपनी ओर से आप ना रखें। और मार्गदर्शन की तो कोई कमी अब है ही नहीं आज के समय में। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको सही बताते हैं कि इस तरह से आप तैयारी करो। तो जो आपको चीजें बताते हैं उनको आप फॉलो करो। केवल एक दो बार सुन करके एक दो दिन जोश रहा, फिर स्थिति क्या है, वापस वही पहले वाली हो जाती है। तो उस जोश को बनाए रखें। और आज आप जितना, आप बार बार अपने आप को जितना स्ट्रांग बनाएंगे कि रीट का एग्जाम मुझे लाइफ में दोबारा नहीं देना, यानी मुझे इसी बार सिलेक्ट होना है, ये चीज जब तक आप अपने अंदर नहीं लेके आएंगे। और तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं 2020 में, बहुत विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे वो विद्यार्थी भी हैं जो पिछली परीक्षा में रहे होंगे। तो आपको बेहतर से बेहतर बनना है।
अब मान लीजिए एवरेज सबके 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन करवाना है तो फिर यह है कि आपको 10 में से 8 नंबर, 10 में से 9 नंबर लाने पड़ेंगे। तो अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। विल पावर एक इच्छा शक्ति होती है, इतना जबरदस्त अपने आप को करें कि हाँ मुझे इस बार अपना सिलेक्शन करवाना है, नेक्स्ट बार मुझे रीट के लिए नहीं देना एग्जाम। फिर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए अपने आप को तैयार करो। तो जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, और बस इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहें। और देखिए बहुत से विद्यार्थी हैं, इस बार तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अपने 10-12 महीनों से इतनी तैयारी यहाँ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, अभी सारी आरबीएससी की किताबें जो है वो आपको कंप्लीट करवा दी, तो वो बार बार पढ़ने की होती है। वो ऐसी नहीं है कि आपने 1-2 बार पढ़ दी और आपने कह दिया मैंने कंप्लीट कर दी। कंप्लीट का मतलब तब कंप्लीट वो कंप्लीट होता है जब आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई और आप बिना देखे बिना फटाक से उसका उत्तर दे सको, तब है कि कंप्लीट कर दी। ऐसे तो कंप्लीट करने को 10 लाख विद्यार्थी हैं, 10 के 10 लाख विद्यार्थी मार्केट से बुक्स तो लाएंगे, गाइड भी लेके आएंगे और 1-2 बार अपनी आंखों से भी निकालेंगे, मार्केट से नोट्स भी लाएंगे। इस बार नाम किसका चल रहा है ज्यादा, इस बार बिक कौन से ज्यादा रहे हैं, तो दुकान वाला कहेगा ये ले जाओ, ये सबसे बेस्ट है। तो आप वो भीड़ पर भीड़ भी इकट्ठी करोगे नोट्स की, मैं लगा दूं नोट्स की ढेरी। तो ये तैयारियां तो करेगा ही विद्यार्थी, पूरे राजस्थान में जो भी एग्जाम का फॉर्म ये फिल करेगा ये सब करेंगे। लेकिन वो चीज है कि सिलेक्शन के लिए आपको खुद को लगने लग जाएगा, ये वास्तविकता है। चाहे जो भी हो, दुनिया को कुछ भी लगे, आपको खुद को लगने लग जाएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपका फेस जो है, चेहरा चेहरा बोलने लग जाएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज कब आती है? वो आती है आपकी मेहनत से, और मेहनत की जो रोशनी होती है वो चेहरे पे दिखती है। एक अलग ही चीज आपको लगेगी साहब इस बार तो मेरा हो जाएगा। ये चीज जब तक आपके अंदर से फील नहीं हो तब तक आप मान के नहीं चलें कि साहब हम तैयारी में हैं। वो फील तब होता है जब आप पूरी तरह अच्छे से उस चीज में मंझे हुए हो, आपकी इतनी तैयारी हो गई कि आप कह रहे हो साहब मुझे चाहे आज ही बिठा दो, मेरी तैयारी है। और तैयारी से मतलब ये नहीं है, तैयारी से मतलब ये है कि मैं 150 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से मैं कम से कम 120 सही करूं। ये टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा कि मैं 120 प्लस का मेरा जो है वो टारगेट करूं। कम से कम 115 120 तक जो है मैं कम से कम इतना नंबर तो मैं लेकर के आऊं, और इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे आपको। सिलेक्शन करवाना है तो इतना तो प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट आपका जो सब्जेक्ट है, एक एक चीज आपको निकाल निकाल के पढ़नी पड़ेगी कि कोई भी चीज रहे ना, कहीं भी कोई भी आपने कमी रख दी। जैसे मान लीजिए जो बताने वाला है उसने अपनी ओर से सब बता दिया ऐसे ऐसे पढ़ो, लेकिन विद्यार्थी वहां थोड़ी गलती ये करता है, उसको जो उसमें से आसान चीज लगती है उसको तो वो कर लेता है। उसको लगता है कि इस चीज में बहुत ज्यादा रामायण है, बहुत ज्यादा मेहनत है, तो फिर वो सोचता है कि नहीं चलो ये छोड़ो, ये कोई जरूर नहीं है। अब उसने उस चीज को अपने हिसाब से कर लिया कन्वर्ट, यही गड़बड़ हो जाती है। तो कोई भी चीज आपको बताते हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करें, 100% फॉलो करें, हर चीज को फॉलो करें, तो फिर आप ये स्कोर ला पाएंगे इतना। तो ये एक टारगेट बना के चलें कि जैसे कि मुझे 120 प्लस लेकर के आने हैं, ये दिमाग में लेकर के चलें। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, एक एक क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।